You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, टुडे इन दिस 199th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अगेन 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जहाँ पे वर्ड्स की कमी नहीं है, एंडलेस वर्ड्स हैं, नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि हर हफ्ते मैं कुछ ऐसे 16 वर्ड्स लाऊं जो इंटरेस्टिंग हो, थीम बेस्ड हो और इम्पोर्टेंट हो। तो आज भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स की हम बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सभी वर्ड्स आप सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि वहां पे आप सभी एपिसोड सुन ले वोकैबुलरी डोज के, और कोई भी एपिसोड आपका मिस हो गया है तो आप वहां पे सुन के रिपीटेडली सुन पाए और वहां पे अपने व्यूज भी दे पाए। और फाइनली कल है मैरी क्रिसमस, तो एडवांस में वेरी 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 हैप्पी मैरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी। मुझे उम्मीद है कि सेंटा आपकी सभी विशेष पूरी करे और आप भी एक अच्छे इंसान बने। उम्मीद तो क्या, मुझे पूरा यकीन है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की, यानी कि 199th एपिसोड की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 199th episode of Vocabulary Dose, and like every week we are going to begin this episode with our first word, and today we are talking about 16 very important words. तो चलिए, the first word for the evening is occlude. Occlude, O-C-C-L-U-D-E, occlude, O-C-C-L-U-D-E, occlude, यानी कि दोस्तों ब्लॉक पैसेज थ्रू, मतलब जो पैसेज रास्ते को ब्लॉक कर देना, तो उसे हम कहते हैं अक्लूड। जैसे अक्लूड द पाथ, या फिर द ट्रीज ऑन द वे अक्लूडेड द पाथ, मतलब जो पेड़, जैसे तूफान आया और पेड़ वगैरह काफी गिर गए तो उसकी वजह से द रोड वाज अक्लूडेड बाय द ट्रीज। क्लियर? सो अक्लूड यानी कि ब्लॉक पैसेज थ्रू, मतलब कोई पैसेज, रास्ता बंद हो जाए तो अक्लूड। ठीक है, क्लियर? If any doubts, you can always ask me. तो चलिए, the second word for the evening is din. Din, D-I-N, din, यानी कि दोस्तों a loud, harsh और strident noise, मतलब एक बहुत ही तिखी सी harsh सी आवाज है, तो उसको हम कहते हैं din। ठीक है, a loud, harsh और strident noise। जैसे last evening I heard a din when I was walking नियर द पार्क, मतलब जब मैं पार्क के पास कल शाम सैर कर रहा था तो एक बहुत ही लाउड सी हार्श सी आवाज आई, जैसे कुछ लोहा या कुछ बड़ी सी चीज गिरी और घसीटी हो। जैसे कभी होता नहीं कि प्लास्टिक या लोहा एक दूसरे से रगड़ रहा है, आपस में बिल्कुल अगेंस्ट एक दूसरे के रगड़ रहा है, तो एक आवाज सी आती तिखी सी, तो उसे हम हार्श सी आवाज को किसी भी कह देते हैं डिन, D-I-N, डिन। तो अगर कोई वर्ड यूज कर रहा है ये व्यक्ति, तो दैट मीन्स दे मीन अ लाउड, हार्श और strident noise. Clear? Din. तो चलिए, the third word for the evening is, well, ये हो सकता है आपने सुना हो और हो भी सकता है ना सुना हो, ये डॉफ, डॉफ, D-O-F-F, डॉफ। I repeat, डॉफ, D-O-F-F, डॉफ, यानी कि रिमूव।
किस चीज को रिमूव कर देना, तो वो होता है डॉफ कर देना। जैसे ही डॉफ्ड हिज हैट, मतलब उसने अपनी जो कैप है, टोपी है, वो हटा दी, उतार दी। सो ही डॉफ्ड हिज हैट। क्लियर? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड आपने सुना हो सकता है, डोंट। डोंट, ये DON अपॉस्ट्रोफी T, डू नॉट वाला डोंट नहीं है, ये है डोंट, DAUNT, डोंट, यानी कि कॉज टू लूज करेज। जब आप बिल्कुल किसी चीज की वजह से करेज लूज कर जाए, अपनी हिम्मत छोड़ दे, हिम्मत लूज कर दे हमसे, तो वो होता है डोंट। जैसे आई डाउंटेड बाय द रिफ्यूजल, मतलब आई वॉज डाउंटेड बाय द रिफ्यूजल, मतलब मुझे जब उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम आपको नहीं रख सकते नौकरी पे, तो मेरा जो हौसला है, जो करेज है, वो एकदम से खत्म हो गया, टूट गया। सो आई वॉज डाउंटेड बाय द रिफ्यूजल। तो डाउंटेड बाय द रिफ्यूजल यानी कि करेज बिल्कुल खत्म हो जाना। तो आई वॉज, जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी जॉब के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आपने बहुत मेहनत की थी, इंटरव्यू अच्छी गई, और जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, ये जॉब आपको नहीं मिलेगी, आप नहीं, जो फाइनल स्टेप है वो आप बिल्कुल नहीं कर पाए, तो आपका एकदम से जो करेज है, हिम्मत है, वो टूट जाती है। सो आप अपनी करेज लूज कर देते हैं। सो यू फील डॉन्टेड। ठीक है, DAUNTED, डॉन्टेड यानी कि कॉज टू लूज करेज। क्लियर? तो इफ एनीबडी इज यूजिंग द वर्ड डोंट, इट मीन्स दैट they are referring to something that has caused loss of courage. Clear? कोई डाउट्स है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के, इस 199th एपिसोड के। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं हमेशा की तरह, ताकि कोई भी वर्ड अगर आपको छूट गया है, या आप कुछ लिखते लिखते या नोट करते करते रह गए हैं, तो आप रिपीट कर लें। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अक्लूड। अक्लूड, OCCLUDE, अक्लूड, OCCLUDE, अक्लूड, यानी कि दोस्तों ब्लॉक पैसेज थ्रू, रास्ता ब्लॉक कर देना, तो वो हो जाता है अक्लूड, OCCLUDE, अक्लूड, यानी कि ब्लॉक पैसेज थ्रू। जैसे अक्लूड द पाथ, या फिर द ट्रीज अक्लूडेड द पाथ, या फिर वी वर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड the path was occluded by the trees and bushes। मतलब सपोज होता है ना, बुश वगैरह, ट्रीज, झाड़ियां, पेड़ वगैरह तूफान की वजह से पूरी सड़क पे गिर गए, तो वो रास्ता रुक गया। सो द रोड या द पाथ वाज occluded। सो occlude यानी कि ब्लॉक पैसेज थ्रू। क्लियर? तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज दिन, DIN, दिन, N फॉर न्यू दिल्ली। सो N, इट्स नॉट डिम। डिम होता है थोड़ा कम कर देना, जैसे डिम द लाइट, कम कर दो लाइट। ये है डिन, DIN, डिन, यानी कि अलाउड, हार्श और स्ट्रिंडेंट नॉइज, कोई तिखी सी, हार्श सी आवाज है जोर की, तो उसको आप कहते हैं डिन। जैसे लास्ट इवनिंग आई वाज वॉकिंग अराउंड द पार्क एंड आई हर्ड अ डिन, मतलब एकदम से तिखी, बहुत ही लाउड सी आवाज है, जैसे कुछ लोहा वगैरह एक दूसरे पे गिरा हो, या लोहा आपस में टकराया हो। क्लियर? तो चलिए, सेकेंड वर्ड हो गया ये हमारा। थर्ड वर्ड जो था वो था डॉफ, DOFF, डॉफ। आई रिपीट, DOFF, डॉफ। ये था रिमूव, किस चीज को रिमूव कर देना, वो था डॉफ। जैसे ही डॉफ्ड हिज हैट, उसने अपनी टोपी हटा दी या उतार दी, सो ही डॉफ्ड हिज हैट। क्लियर? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डोंट। डोंट, इट्स नॉट डोंट, DO'S, डोंट, डू नॉट वाला डोंट नहीं है ये है डोंट, DAUNT, डोंट, यानी कि कॉज टू लूज करेज। किस चीज की वजह से आपकी करेज खत्म हो जाए, या किसी की भी करेज खत्म हो जाए, हिम्मत टूट जाए एकदम से, तो वो होता है डोंट। जैसे ही वॉज डाउंटेड बाय द रिफ्यूजल, मतलब जो रिफ्यूज कर दी जॉब, जो उसने इतनी मेहनत की थी, बिल्कुल क्लियर कर दिया था सब कुछ, और इंटरव्यू भी अच्छी गई थी, पर वो रिफ्यूज हो गई, बिल्कुल उसकी जो उसे नहीं रखा गया, उसे रिफ्यूजल मिला आगे से, तो ही वॉज डाउंटेड बाय द रिफ्यूजल, उसने हिम्मत खो दी, करेज खो दिया। ठीक है? सो ही वॉज डाउंटेड, DAUNTED लग गया पास्ट में, डाउंटेड बाय द रिफ्यूजल। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के 199th एपिसोड के, और मुझे उम्मीद है कि चारों के चारों वर्ड्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपने सीखे होंगे और आपको समझ आए होंगे। पर फिर भी हमेशा की तरह अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई भी चीज आपको श्योर होना है डबल, तो आप मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दीज वर्ड्स। पर अभी के लिए आई हैव टू टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद RJ दिव्या शर्मा।
एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 199th episode of Vocabulary Tours and today we are talking about again 16 important words। तो चलिए क्या करें, इतने वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी का कोई अंत ही नहीं है। तो हर हफ्ते में कुछ 16 वर्ड्स लेके आती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है और सभी को आने चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वर्ड का मीनिंग क्या है, ताकि कोई अगर आपसे बात करे तो आपको पता हो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। एनीहाउ, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स आवर फिफ्थ वर्ड फॉर नाउ। तो जो 5वां वर्ड है शाम का वो है मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन, MELEDICTION, मैलेडिक्शन, MELEDICTION, मैलेडिक्शन, यानी कि दोस्तों द एक्ट ऑफ कॉलिंग डाउन अ कर्स दैट इन्वोक्स इविल। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली सर्व्स एज एन इंसल्ट, या फिर मतलब जैसे आप किसी को, होता नहीं कि किसी को नीचे दिखाने के लिए उसको कर्स कर रहे हो, या फिर उसको मतलब कि
इविल उसमें, मतलब उसको इविल तरीके से आप उसको कर्स कर रहे हो, या फिर उसको बिल्कुल आप जैसे होता नहीं कि इंसल्ट करना किसी की, तो उसे हम एक तरीके से कहते हैं मैलेडिक्शन। जैसे सेंटेंस दूंगी तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। He suffered the maledictions of the mob, मतलब जो मॉब जैसे होता नहीं कि मॉब सड़कों पे उतर आई किसी भी कारण से, और वहां कोई भी आम लोग, आप, हम, मैं, आप, कोई भी, तो अगर हम हैं और मॉब के आगे आ जाते हैं तो मॉब का जो इविल है, गुस्सा है, कर्स है, उसके हम शिकार बन जाते हैं। सो वी क्या हो जाता है, वी सफर मैलेडिक्शन। ठीक है, तो ये हो जाए किसी का गुस्सा, किसी की इविल, किसी की जो बिल्कुल होता नहीं कि इविल और कर्स किसी का, उसका एक विक्टिम बन जाए तो उसको हम कह देते हैं मैलेडिक्शन। सो ही सफर्ड द मैलेडिक्शन ऑफ द मॉब। ठीक है, तो मैलेडिक्शन का मतलब क्या हो गया, द एक्ट ऑफ कॉलिंग डाउन अ कर्स दैट इवोक्स इविल, या फिर यूजुअली सर्व्स एज एन इंसल्ट। सो ही सफर्ड द मैलेडिक्शन ऑफ द मॉब। ठीक है, मैलेडिक्शन यानी कि उनका इविल, उनका जो उन्होंने गुस्से में जो भी मारा पीटा गालियां दी वो सही उसे सहनी पड़ी। सो ही सफर्ड द मैलेडिक्शन ऑफ द मॉब। क्लियर? कोई डाउट्स रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, इनर्ट। इनर्ट, INERT, इनर्ट, INERT, इनर्ट, यानी कि दोस्तों स्लो एंड एपिथेटिक। मतलब स्लो एंड एपिथेटिक, कोई व्यक्ति जो बहुत ही स्लो है और साथ ही उसको एपिथेटिक है, जैसे एपिथी होती है, किसी कुछ लेना देना नहीं, कोई इमोशंस नहीं। सो एपिथेटिक यानी कि किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इमोशंस कुछ नहीं है, तो उसे हम कह देंगे इनर्ट, INERT, इनर्ट। सो स्लो एंड एपिथेटिक, जैसे शी वाज फैट एंड इनर्ट, मतलब जैसे सपोज कहीं गए और वहां पे वो आपको कोई लेडी मिली, वो बहुत ही ज्यादा स्लो थी, काम है, उससे कुछ लेना देना नहीं था कि आपको जल्दी है, आपको फॉर्म भरना है, आपकी बस निकल जाएगी, आपकी फ्लाइट है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। सो शी वॉज वेरी स्लो एंड बहुत ही ज्यादा स्लो थी, उसे कुछ लेना देना नहीं था आपकी वैल्यू का, आपकी इमोशंस का कुछ लेना देना नहीं था। तो आप क्या कह सकते हैं, शी वॉज फैट एंड इनर्ट। क्लियर? या फिर सपोज कीजिए आप ऑफिसर से बात कर रहे हैं बैंक में, और आपका मतलब आपको बहुत ही अर्जेंट पैसे चाहिए, कोई मेडिकल रीजन है, और वो उन्होंने सिर्फ साइन करना है, पर वो बहुत ही स्लो है व्यक्ति, एंड ही इज एक्सट्रीमली स्लो एंड कुछ लेना देना नहीं है उसे, तो एपिथेटिक है। तो आप कह सकते हो ही इज रियली फैट या रियली टॉल, जैसा भी वो दिखता है, या फिर साथ में आप सीधे बोल सकते हो ही इज वेरी इनर्ट, INERT, इनर्ट, यानी कि स्लो और साथ ही एपिथेटिक, उसे कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया इनर्ट। तो चलिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी, PROCLIVITY, प्रोक्लिविटी, PROCLIVITY, प्रोक्लिविटी। ठीक है, पूरा वर्ड बोले तो प्रोक्लिविटी, PROCLIVITY, प्रोक्लिविटी, यानी कि दोस्तों अ नेचुरल इंक्लिनेशन, आपको नेचुरली किसी की तरफ झुकाव हो, आपको किसी की तरफ झुकाव होना, किसी की तरफ इंटरेस्ट होना, फेवर करो आप किसी को, नेचुरली आपको किसी की और ज्यादा इंटरेस्ट है, फेवर है, तो आप क्या कह दोगे, प्रोक्लिविटी। ठीक है, प्रोक्लिविटी, अ नेचुरल इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव। ठीक है, अ नेचुरल झुकाव, इंक्लिनेशन। तो प्रोक्लिविटी, जैसे ही हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर एक्सर्शन, मतलब जैसे होता नहीं कि एक्सेजरेशन, मतलब उसकी आदत ही है, उसको झुकाव है कि छोटी सी बात पे भी वो बहुत गुस्सा करके बड़े सा तीर का बहुत ज्यादा बहुत बड़ा मतलब तमाशा बना देता है। सो ही हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर एक्सेजरेशन। ठीक है, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, एक्सेजरेशन। ठीक है, सो ही हैज प्रोक्लिविटी फॉर एक्सेजरेशन। तो प्रोक्लिविटी यानी कि नेचुरल इंक्लिनेशन, किसी की तरफ को झुकाव हो, एक आदत हो आपको हमेशा वो करने की, तो आप क्या कह दोगे, ये किसी को आदत है छोटी सी बात को भी बड़ा बना के गुस्से में बोलने लगता है, तो ही हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर एक्सेजरेशन। क्लियर? So proclivity. I hope I have made myself clear here. Again, if you have any doubts, you can always reach me and I'll be more than happy to help you. अभी के लिए the eighth word for the evening is onerous. 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 I repeat, onerous. 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 यानी कि दोस्तों not easily done. कोई चीज जो आसानी से नहीं हो, या फिर wearing, कोई मतलब बिल्कुल बहुत टायर समझ जो थका डाले आपको काम, तो उसको आप कहते हो इजीली होता भी नहीं और बहुत थक जाते हो आप कर करके काम, तो वो हो जाता है ऑनरस, ONEROUS, ऑनरस। जैसे माई ड्यूटीज weren't onerous,
I only had to greet the guests. मतलब कोई आपको कह रहा है अरे तुम तो बहुत थक जाते होगे, टायर हो जाते होगे, तुम कह रहे हो अरे नहीं नहीं मेरा काम इतना ज्यादा टायरिंग और इतना ज्यादा मुश्किल थोड़ा है मेरा, तो बस मुझे तो कोई गेस्ट आता है उनको नमस्ते करना होता है, पानी पूछना होता है, दैट्स इट। तो आप क्या कह रहे हो, माई ड्यूटीज वरंट या आरंट ऑनरस, आई ओनली हैव टू ग्रीट द गेस्ट। क्लियर? जैसे कई बार होता नहीं कि आपको गेस्ट को बस नमस्ते और उनको पानी वानी पिलाने के लिए खड़ा दें, तो आप क्या कह रहे हो अरे मेरा काम इतना मुश्किल नहीं है, मुझे तो बस गेस्ट को वेलकम ही करना होता है। सो माई ड्यूटीज आर नॉट ऑनरस, आई ओनली हैव टू ग्रीट द गेस्ट। सो ऑनरस यानी कि नॉट इजीली डन या फिर वियरिंग, मतलब बहुत थका देने वाला। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है चारों के चारों वर्ड्स आपने सीख लिए होंगे, आपको समझ आ गए होंगे और आप बिल्कुल यूज कर पाएंगे। और अगर कुछ छूट भी गया घबराइए मत, क्योंकि अभी हम लेने लगे हैं रिकैप। जो हमारा 5th वर्ड था वो था मैलेडिक्शन, MALEDICTION, मैलेडिक्शन यानी कि द एक्ट ऑफ कॉलिंग डाउन अ कर्स दैट इवोक्स इविल एंड यूजुअली सर्व्स एज एन इंसल्ट। मतलब जैसे कोई एक्शन जिसकी वजह से किसी को, मतलब आप होता है ना कि जैसे मॉब वगैरह है या फिर लोगों का गुस्सा किसी पे उतर रहा है, वो मतलब कर्ज दे रहे हैं कि तुम्हारा ये हो, तुम्हारे साथ बुरा हो, वैसा हो, ये हो, मारपीट भी हो जाती है, गाली गलोच भी हो जाती है ना, तो उसे हम कह देते हैं मैलेडिक्शन। जैसे मैंने सेंटेंस दिया था, ही सफर्ड द मैलेडिक्शन ऑफ द मॉब। मतलब जैसे मॉब होती है, जैसे लोगों का झुंड होता है, वो तोड़फोड़ करते जाते हैं, आग लगा देते हैं और लोगों को भी तंग करते हैं रास्ते में। तो उस तरीके से कोई मॉब आ रही हो और वहां पे कोई आप खड़े हो, मैं खड़ी हूँ, कोई और खड़ा हो, तो वहां पे क्या होता है एकदम से वो उनका आप शिकार बन जाओ, वो आपको मार पीटे, गालियां दे, तो दैट मीन्स यू सफर द मैलेडिक्शन। सो मैलेडिक्शन की उनका कर्ज, जो वो मुंह से उबल रहे हैं, गंध निकाल रहे हैं या फिर जो वेनम जहर निकाल रहे हैं, तो आप उसका शिकार हो गए। सो यू सफर या आई सफर या एनीबडी सफर द मैलेडिक्शन ऑफ द, क्या हो गया, मैलेडिक्शन ऑफ द मॉब। क्लियर? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ये 6th वर्ड जो अब था वो था हमारा इनर्ट, INERT, इनर्ट यानी कि स्लो एंड एपिथेटिक। कोई व्यक्ति जो बहुत ही स्लो हो और एपिथेटिक हो, उसे कुछ लेना देना नहीं है कि आप जल्दी में आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, वो अपने स्पीड से ही चला हुआ है, सो उसे आप कहेंगे इनर्ट। जैसे शी वॉज फैट एंड इनर्ट, मतलब काफी भारी भरकम थी और बहुत ही ज्यादा स्लो काम कर रही थी, उनको कुछ लेना देना नहीं था कि आपको जल्दी है और आपको जल्दी कर दें, वो जितना स्लो हो सकता था उतना स्लो कर रही थी काम। या फिर आप किसी ऑफिस में गए, आपको पैसे की जरूरत है और मेडिकल इमरजेंसी है, आपको जल्दी से सिर्फ साइन करवाना है और व्यक्ति ने साइन ही करने और वो बहुत ही स्लो लगा हुआ है, उसको कुछ लेना देना नहीं कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, इट्स इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, उसे कुछ लेना देना नहीं, वो एपिथेटिक है। तो आप क्या कह रहे हैं, ही इज या ही वॉज इनर्ट, INERT, इनर्ट। क्लियर? तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज प्रोक्लिविटी। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको वर्ड बिल्कुल समझ आ गया होगा। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी यानी कि PROCLIVITY, प्रोक्लिविटी। आई रिपीट, PROCLIVITY, प्रोक्लिविटी। बताया था मैंने अ नेचुरल इंक्लिनेशन, जब आपका नेचुरल वे में ही किसी की तरफ झुकाव हो, किसी चीज, किसी हैबिट, किसी व्यक्ति की तरफ, तो आप कह रहे हो प्रोक्लिविटी। जैसे ही हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर एग्जेसरेशन। ये दोस्तों जैसे होता है ना कि किसी को एग्जेसरेशन करने की, बात का बतंगड़ बनाने की आदत ही हो हमेशा, चाहे छोटी छोटी बात हो फिर भी वो बना देता है या बना देती है, तो आप क्या कह दोगे, ही और शी हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर एग्जेसरेशन। क्लियर? प्रोक्लिविटी यानी कि एक झुकाव, प्राकृतिक झुकाव है उनको एक तरफ को। ठीक है? क्लियर? मेरी हिंदी, शुद्ध हिंदी पे बिल्कुल मत जाइएगा, इतनी अच्छी नहीं है, पर उम्मीद रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं शुद्ध हिंदी का भी प्रयोग करूं जितना कर पाऊं। एनी हाउ, मुद्दा यहाँ पे प्रोक्लिविटी का, तो प्रोक्लिविटी का मतलब आपको समझ आ गया। क्लियर? तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ऑनरस, ONEROUS, ऑनरस। जी हाँ दोस्तों, ONEROUS, ऑनरस। बताया था मैंने, नॉट इजीली डन या वियरिंग, कोई चीज जो आसानी से ना हो और बहुत थका देने वाली हो, तो उसको आप कह देते हो ऑनरस। जैसे माई ड्यूटीज वरंट ऑनरस, आई ओनली हैड टू ग्रीट द गेस्ट। मतलब मेरा जो काम था वो इतना मुश्किल नहीं था, मुझे सिर्फ गेस्ट को वेलकम करना था और उनको ग्रीट करना था, दैट्स इट। सो ऑनरस यानी कि थका देने वाला काम नहीं था। सो माई वर्क वॉज नॉट ऑनरस। क्लियर? तो दोस्तों, दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 199th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए ब्रेक ले लेते हो जल्दी से और लौटूंगी तुरंत उस पर। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी।
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 199th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important words. तो चलिए without wasting any time, let us move further towards the 9th word. तो जो 9वां वर्ड है शाम का वो है पैरी। पैरी, जी हाँ दोस्तों, PARRY, पैरी। पैरी का मतलब होता है अवॉइड और ट्राई टू अवॉइड फुलफिलिंग या आंसरिंग और परफॉर्मिंग समथिंग। ड्यूटीज हो सकती है, क्वेश्चंस को आंसर देना हो सकता है, या इश्यूज को सॉल्व करना हो सकता है। तो जब आप अवॉइड करते हैं कुछ करने को, कुछ आंसर देने को या कोई चीज सॉल्व करने को, तो दैट मीन्स पैरी करना। जैसे एग्जांपल देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। दे टेंड टू पैरी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी हाँ, उनका काम है कि वो ये सब कुछ संडे तक काम के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट करवाएं, पर वो अवॉइड कर रहे हैं। सो दे टेंड टू पैरी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें वो नहीं कर रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू पैरी। जैसे डोंट ट्राई टू पैरी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड इन नीड। मतलब अपनी जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे लिए इतना किया और अब उसे जरूरत है तुम्हारी, तो अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो। सो डोंट पैरी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गो हेल्प योर फ्रेंड। सो पैरी यानी कि अवॉइड और ट्राई टू अवॉइड। क्लियर? चाहे वो आंसर देने को अवॉइड करना, किसी काम करने को अवॉइड करना, या सॉल्व करने को कोई प्रॉब्लम अवॉइड करना। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, PARRY, पैरी। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज brook. Brook, BROOK, brook. Put up with something or somebody unpleasant. जी हाँ, जब आपको किसी के साथ या किसी चीज या किसी व्यक्ति के साथ रहना ही पड़े, काम करना ही पड़े, जो कि अनप्लेजेंट है, इतना अच्छा नहीं है आपके साथ, चाहे वो माहौल है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, तो उसको आप कहते हैं ब्रुक। When you have to put up with something or someone, that means what we call it brook. ठीक है, something unpleasant के साथ जब आपको काम करना पड़े या उससे सहना पड़े, तो वो होता है ब्रुक। जैसे एग्जांपल देती हूँ, द न्यू सेक्रेटरी हैड टू ब्रुक अ लॉट ऑफ अनप्रोफेशनल रिमार्क्स। जी हाँ दोस्तों, द न्यू सेक्रेटरी हैड टू ब्रुक अ लॉट ऑफ अनप्लेजेंट या फिर कह सकते हैं अनप्रोफेशनल रिमार्क्स। जैसे सपोज कीजिए, जो नए कोई सेक्रेटरी आया है, कोई व्यक्ति आया है और वो काम कर रहा है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि मतलब बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट है, मतलब वो किसी मतलब रुखा सा है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, सोशल नहीं है, उखड़े उखड़े से लोग नहीं होते, कुछ वैसा है। तो आपके कह रहे हो कि द न्यू सेक्रेटरी हैड टू ब्रुक अ लॉट ऑफ अनप्रोफेशनल रिमार्क्स। मतलब जो उखड़े उखड़े से लोग होते हैं वो आपको कुछ भी कह देते हैं, गाली दे देते हैं या फिर ऐसे ही रिमार्क दे देते हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं होता, काफी अनप्रोफेशनल होता है। तो दैट मीन्स अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ हैं ऐसी सिचुएशन में, दैट मीन्स यू क्या कह सकते हैं, यू हैव टू ब्रुक अ लॉट with that situation, या फिर you have to brook a lot of unprofessional remarks। मतलब brook a lot of यानी कि आपको काफी वो unpleasant जो unprofessional remarks है वो सहने पड़ेंगे। So brook यानी कि when you have to put up with something or somebody unpleasant. So the new secretary had to brook a lot of unpleasant remarks। मतलब उसे सहने पड़े ब्रुक कि मतलब गुस्सा आया हुआ था बॉस को, नया नया सेक्रेटरी है और बॉस ने सारा गुस्सा उस पर उतार दिया, प्रोफेशनली उसको बहुत डांटा, तो ही हैड टू ब्रुक। ठीक है, उसे वो सहना पड़ा। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए अभी के लिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सर्ली। सर्ली, SURLY, सर्ली, SURLY, सर्ली यानी कि inclined to anger or bad feelings with
ओवरटोन्स ऑफ मेनेस, मतलब जब आप बहुत ही ज्यादा हर वक्त गुस्से में रहते हैं, बैड फीलिंग्स रहती हैं आपको, और आप बहुत ही मतलब किसी का बुरा करने के तरीके से बात करते हैं या व्यवहार करते हैं, तो उसको आप कहते हैं सर्ली। जैसे अ सर्ली वेटर, जिस सपोज कीजिए आपको कोई वेटर है और वो आपको बहुत ही उखड़ा उखड़ा बोला क्या खाना है, क्या दूं, तो इस तरीके से और भी उखड़ा हुआ, मतलब कह सकते हैं ना बहुत ज्यादा उखड़ी उखड़ी आवाज में, कोई बहुत ही ज्यादा बैड फीलिंग्स के साथ आपको कह रहा है कि क्या खाना है, तुमने खाना है कि नहीं खाना, ऐसे कोई अगर आपको वेटर कह रहा है, दैट मीन्स ही इज वेरी सर्ली, यानी कि बहुत ही गुस्सा, इंक्लाइन टुवर्ड्स गुस्सा और बैड फीलिंग्स, और मैं बहुत ही मेहनत से एक तरीके से अपने तरीके में, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, सर्ली, SURLY, सर्ली। क्लियर? तो देयर वाज अ सर्ली वेटर, ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट, जी हाँ दोस्तों, RECAPITULATE, रिकैपिचुलेट, RECAPITULATE, रिकैपिचुलेट, यानी कि दोस्तों समराइज ब्रीफली। जब आप बहुत एक कुछ लिखा हुआ है, काफी कुछ लिखा हुआ है, और आपको छोटा सा करके समराइज कर लेते हैं उसको, आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्रीफली बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिकैपिचुलेट। जैसे लेट्स रिकैपिचुलेट द मेन आइडियाज ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब सपोज कीजिए यू आर अ टीम ऑफ 5 people, क्लियर, सो एंड यू आर डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट एंड इट्स ऑलमोस्ट 10 in the in the evening, and you are saying now let's recapitulate the main ideas, मतलब जल्दी से जो मेन आइडियाज हैं उनको जल्दी से बात कर लेते हैं उन पे। सो लेट्स रिकैपिचुलेट द मेन आइडियाज, मतलब ब्रीफ में जल्दी से जो इंपॉर्टेंट समरी है उस पर बात कर लेते हैं। सो यू गॉट द सेंस, रिकैपिचुलेट यानी कि समरी ब्रीफली, समराइज ब्रीफली। क्लियर? तो चले, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के 199th एपिसोड के। उम्मीद है मुझे कि ये चारों वर्ड्स आपको काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और समझ भी आ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। जो 9th वर्ड था इस शाम का वो था पैरी, PARRY, पैरी, यानी कि अवॉइड और ट्राई टू अवॉइड फुलफिलिंग, आंसरिंग और परफॉर्मिंग समथिंग। ये ड्यूटीज हो सकती है, क्वेश्चंस हो सकते हैं, इश्यूज हो सकती हैं। ड्यूटीज ना करें आप, क्वेश्चंस को आंसर्स ना दें या इश्यूज को रिजॉल्व ना करें, सो दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू पैरी। क्लियर? पैरी यानी कि ट्राई करना, अवॉइड करने की कोशिश करना। जैसे दे टेंड टू पैरी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब वो कोशिश करें कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, वो ना करें। सो दे आर ट्राइंग टू पैरी। क्लियर? तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ब्रूक, BROOK, ब्रूक, BROOK, ब्रूक, यानी कि पुट अप विद समथिंग और समबडी अनप्लेजेंट। या जब आपको किसी चीज को सहना ही पड़े, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो हालात है या कोई चीज है, तो वो हो जाता है ब्रूक। जैसे द न्यू सेक्रेटरी हैड टू ब्रूक अ लॉट ऑफ अनप्लेजेंट या अनप्रोफेशनल रिमार्क्स, मतलब जो जैसे बॉस को गुस्सा आया हुआ था और नया नया सेक्रेटरी है, उसको काफी कुछ सुनना पड़ा, गालियां और यहाँ वहाँ की, क्योंकि बॉस गुस्से में था, कहीं और का गुस्सा उसने सुन लिया, तो ही हैड टू ब्रूक, ये मतलब उसे सहना पड़ा, वो कुछ नहीं बोल पाया, उसे सुनना पड़ा। सो द न्यू सेक्रेटरी हैड टू ब्रूक अ लॉट ऑफ अनप्लेजेंट या फिर अनप्रोफेशनल या कुछ भी हो सकता है, हार्श रिमार्क्स। क्लियर? तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सर्ली, SURLY, सर्ली, SURLY, सर्ली, यानी कि इंक्लाइन टू एंगर और बैड फीलिंग्स विद ओवरटोन्स ऑफ मेनेस, मतलब कोई व्यक्ति जो गुस्से में और बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स के साथ आपको बात कर रहे हैं, आपसे व्यवहार कर रहे हैं मेनेसली, मतलब बहुत ज्यादा गंदे तरीके से, तो उसको आप कह देते हैं सर्ली। जैसे ही वॉज अ सर्ली वेटर, या फिर देयर इज अ सर्ली वेटर, मतलब यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में एक सर्ली वेटर है, यानी कि जो बहुत ही गुस्से से बात करता है, बहुत ही बैड बिहेवियर, फीलिंग्स, बहुत गंदी फीलिंग्स है वो बात करता है, इन द सेंस की होता ना कि बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं, बहुत ही हार्श तरीके से, तो सर्ली। क्लियर? तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट, RECAPITULATE, रिकैपिचुलेट, RECAPITULATE, रिकैपिचुलेट, यानी कि समराइज ब्रीफली। जब आप किसी चीज को समराइज कर लेते हैं, ब्रीफली छोटा करके बता देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट से उसको बिल्कुल ब्रीफ में बताते हैं, तो उसको आप कह देते हैं, क्या कह देंगे हम उसको, रिकैपिचुलेट करना। जैसे लेट्स रिकैपिचुलेट द मेन आइडियाज ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे सपोज कीजिए यू आर 5 persons or you are a team of 5 people and you 5 persons and you're working on a project and it's already 10 in the evening, you're getting late, so you are saying let's recapitulate the main
आइडियाज ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब जल्दी से अब जो इम्पोर्टेंट जो समरी है, मेन आइडिया है, पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का, उस पर बात कर लेते हैं। सो लेट्स रिकैपिचुलेट द मेन आइडियाज। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के, इस 199th एपिसोड के। तो चलिए, मुझे उम्मीद है वर्ड्स आपको क्लियर हो गए हैं। और अब मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी ब्रेक के तुरंत, उस पर बात करनी है अभी हमें और वर्ड्स की। बने रहिए, सुन रहे वोकैबुलरी रोज विद योर ओन आरजे दिव्या शर्मा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे। ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, धूप आए तो छाओ तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे। जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे। मुस्कुराने की वजह तुम हो,
बनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे, पिया रे। मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 199th episode of Vocabulary Dose and we are talking about 16 very important words. तो चलिए let us move further towards our 13th word. तो जो 13वां वर्ड है शाम का वो है salubrious। जी हाँ दोस्तों, salubrious, SALUBRIOUS, salubrious। salubrious यानी कि दोस्तों प्रमोटिंग हेल्थ या हेल्थफुल, मतलब जैसे कोई भी चीज जो हेल्थ को प्रमोट करे किसी भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में, हेल्थ को, गुडनेस को, तो उसे आप कहते हो salubrious। जिससे द salubrious माउंटेन, एयर एंड वाटर, मतलब सपोज कीजिए अक्सर लोग कहते हैं कि अरे हम तो पहाड़ों में जाना चाहते हैं, हिल्स में जाना चाहते हैं जहाँ पे नेचुरल हवा है, नेचुरल पानी है और वो तबीयत खुश हो जाती है पानी पी के और बिल्कुल ताजी हवा इनहेल करके। तो वो जो हवा है, वहाँ का जो पानी है वो बहुत ही salubrious है, यानी कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्थफुल है, जो कि आपकी हेल्थ को और इम्प्रूव करता है, प्रमोट हेल्थ करता है। सो वी आर सेइंग द आई लव द salubrious माउंटेन, एयर एंड वाटर। मतलब जो बेस्ट पार्ट लगा मुझे उस जगह का, वहां पे था कि माउंटेन्स के बीच में जो ताजी हवा, ताजा पानी था, वो बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल हेल्थ को ताजा कर देने वाला। सो salubrious, क्लियर, यू गॉट माई पॉइंट राइट। सो salubrious यानी कि प्रमोटिंग हेल्थ एंड हेल्थफुल। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज posthumous। posthumous, POSTHUMOUS, posthumous। I repeat, POSTHUMOUS, posthumous। यानी कि दोस्तों posthumous हो गया occurring or coming into existence after a person's death। जी हाँ दोस्तों, कोई चीज जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, निधन के बाद होती है, तो उसको हम कहते हैं posthumous। POSTHUMOUS, posthumous, यानी कि occurring or coming into existence after a person's death। जैसे a posthumous award। जी हाँ दोस्तों, अक्सर कई लोगों को उनकी डेथ के बाद सम्मानित किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था अपनी लाइफ में, तो ऐसे अवार्ड को हम कह देते हैं posthumous award। क्लियर। सो इट वाज अ posthumous award, मतलब कि उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद उसे वो अवार्ड मिला। क्लियर, यू गॉट द सेंस राइट। जैसे
इट वॉज अ पॉस्ट्यूमस बुक, मतलब सपोज कीजिए कोई राइटर है, उसने बुक लिखी और वो पब्लिश होने से पहले उसकी डेथ हो गई, तो वो पब्लिश उसकी मृत्यु के बाद हुई, सो आप क्या कहोगे, इट वॉज अ पॉस्ट्यूमस बुक, मतलब उसकी मृत्यु के बाद वो छपी। क्लियर, कोई भी चीज ऐसी जो किसी की मृत्यु के बाद होती है तो उसको हम कहते हैं पॉस्ट्यूमस। क्लियर, तो पॉस्ट्यूमस यानी कि अकरिंग और कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर अ पर्सन्स डेथ। तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये भी एक अच्छा वर्ड है, पता होना चाहिए, अच्छी बात है, स्टाइमी। स्टाइमी, STMIE, स्टाइमी, STYMIE, स्टाइमी, यानी कि दोस्तों स्टाइमी होता है हिंडर और प्रिवेंट द प्रोग्रेस और अकम्प्लिश, जैसे होता है ना अकम्प्लिशमेंट ऑफ किसी चीज की प्रोग्रेस को रोकना या अकम्प्लिशमेंट कोई चीज हासिल करने से उसे रोकना, तो उसे हम कहते हैं स्टाइमी, STYMIE, स्टाइमी। जैसे हिज ब्रदर स्टाइमीड हिम एट एवरी टर्न ऑफ हिज लाइफ, मतलब जो उसका भाई उसने उसे हर मोड़ पे रोकने की कोशिश की, मतलब वो अच्छा करने की कोशिश करता था, उसने रोकने की कोशिश की। सो हिज ब्रदर स्टाइमीड हिम एट एवरी टर्न या एवरी पार्ट ऑफ हिज लाइफ। क्लियर होता है ना, कई बार कोई आपको रोकने की हर जगह पे कोशिश करता है, बढ़ने से रोकता है, सो दे ट्राई टू स्टाइमी यू, STYMIE, स्टाइमी, D लग जाएगा, स्टाइमीड हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट, EXPLICATE, एक्सप्लिकेट, आई रिपीट, EXPLICATE, एक्सप्लिकेट, यानी कि मेक पेन एंड कॉम्प्रेहेंसिबल, मतलब जैसे होता है ना कि कोई चीज टू मेक प्लेन एंड कॉम्प्रेहेंसिबल, आप जब किसी चीज को आसान और समझ आ जाए, किसी व्यक्ति को ऐसा बना के प्रेजेंट करते हैं, सो दैट मीन्स यू एक्सप्लिकेट इट। जब कोई मुद्दा है, कोई टॉपिक है, कोई चीज है जो आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं पर उनको समझ नहीं आ रही, तो आप उन्हें आसानी से आसान भाषा में समझाते हैं, दैट मीन्स यू एक्सप्लिकेट दिस और दैट। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सप्लिकेटेड द लॉज ऑफ फिजिक्स टू हिज स्टूडेंट्स, मतलब उसके स्टूडेंट्स को उसने बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से समझाया लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, एक्सप्लिकेट किया उसने। क्लियर, आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के, इस 199th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज के। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए, हमेशा की तरह। तो चलिए, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सेलुब्रियस। सेलुब्रियस, SALUBRIOUS, सेलुब्रियस। मैंने बताया था आपको, सेलुब्रियस का मतलब होता है प्रमोटिंग हेल्थ या हेल्थफुल, कोई चीज जो सेहतमंद हो, सेहत को और ज्यादा प्रोत्साहित करे, हेल्थ को और ज्यादा बढ़ावा दे, तो उसे हम कहते हैं सेलुब्रियस। जैसे द सेलुब्रियस माउंटेन एयर एंड वाटर, मतलब जो आसमान में, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे हिल्स में आप चले जाएं या माउंटेन्स में, नेचुरल जगहों पे आप चले जाएं, वहां पे जो आसमान है, जो वातावरण है वो बिल्कुल फ्रेश है, हवा पानी वहां का बिल्कुल ताजा है, आपकी सेहत को और भी तंदुरुस्त बना देता है, और भी ज्यादा हेल्दी बना देता है। तो आप क्या कह रहे हैं, द सेलुब्रियस माउंटेन वाटर एंड एयर। क्लियर, तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज posthumous. Posthumous, POSTHUMOUS, posthumous. Posthumous यानी कि occurring or coming into existence after a person's death. कोई चीज जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, निधन के बाद आती है या होती है, उसे हम कहते हैं posthumous. जैसे a posthumous award या a posthumous book. ठीक है, जैसे सपोज कीजिए किसी को अवार्ड मिला उनकी डेथ के बाद कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया जिंदगी में, लोगों के लिए इतना कुछ किया, तो पॉस्ट्यूमस अवार्ड कि उनकी डेथ के बाद उन्हें वो मिला। या फिर पॉस्ट्यूमस बुक, मतलब बुक लिख दी थी उन्होंने पर पब्लिश तभी जब उनकी डेथ हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई, उनकी बुक फिर छपती है उसके बाद, तो आप कहते हैं इट वाज अ पॉस्ट्यूमस बुक। क्लियर, तो चलिए 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्टाइमी। STYMIE, स्टाइमी, यानी कि हिंडर और प्रिवेंट द प्रोग्रेस और अकम्प्लिशमेंट ऑफ समथिंग। जब आप किसी को रोकते हैं आगे बढ़ने से या कुछ अकम्प्लिश करने से, कुछ पाने से, हासिल करने से, दैट मीन्स यू आर स्टाइमिंग देम या यू स्टाइमी देम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिज ब्रदर ऑलवेज स्टाइमीड हिम एट एवरी टर्न, मतलब हर रास्ते में, हर
मोड़ पे उसके भाई ने उसको रोकने की कोशिश की, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की. So his brother stymied him at every turn. Stymied, STYMIE, stymied, D लग गया तो stymied. Clear? तो चलिए 16th and the last word for the evening was explicate. I repeat, explicate. EXPLICATE, explicate, यानी कि make plain and comprehensible. कोई चीज जब आप आसान बना दें किसी को ताकि समझ आ जाए आसानी से, तो आप आसानी से उसको आसान बना के समझाएं, तो उसको आप कहते हैं that means you are explicating it. For example, he explicated the laws of physics to his students. मतलब उसके स्टूडेंट्स को उसने जो लॉ ऑफ फिजिक्स है वो बहुत ही आसानी भाषा में आसान तरीके से समझाया. सो ये एक्सप्लिकेटेड. क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के 199th एपिसोड के. तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों के चारों वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. तो चलिए अभी के लिए ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मैं लौटूंगी ब्रेक के तुरंत उस पर. बने रहिए, सुनते रहिए. आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी रोज विद आरजे दिव्या.
Samarthanam Trust for the Disabled. Working by and for persons with disabilities. Empowered thousands of persons with disabilities since 1997. Creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian blind cricket team, loves nature and preserving it. Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 199th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 amazing and very important words. तो ये 16 के 16 वर्ड मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे शेयर करने में आपके साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छे लगे होंगे सीखने में, समझ आएंगे आपको। ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए इन वर्ड्स को। कोई डाउट्स रह गए, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आप आइडिया सजेशंस देना चाहते हैं या कॉन्सेप्ट चाहते हैं कि इस पे शो पे एक कंसेप्ट लाया जाए नया कोई भी किसी भी एपिसोड के लिए, तो जरूर शेयर कीजिए, दिल खोल के शेयर कीजिए, और बिल्कुल मैं आपके जो कंसेप्ट है आइडियाज को कंसीडर करूंगी हमेशा की तरह। तो अपने फीडबैक आइडिया सजेशंस देने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही ट्विटर हैंडल पे आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान। और अगर फेसबुक पे हैं आप तो हमारा URL है, फेसबुक पेज है, वहां पे आप पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, रेडियो उड़ान के नाम से पेज आपको मिल जाएगा। साथ ही आप अगर YouTube यूज करते हैं और अगर नहीं भी करते हैं फिर भी यूज कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, YouTube पे हमारा चैनल है रेडियो उड़ान, तो वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी एपिसोड की कोई भी जो क्लिप है, वीडियो है, वो मिस ना हो। तो वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट पे आप सभी एपिसोड्स इस शो के सुन सकते हैं। बार बार जितनी बार चाहें दिल खोल के सुनिए, और वहाँ कमेंट एरिया में फीडबैक आइडिया सजेशंस जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता लगता रहे कि मेरे लिसनर्स को ये शो लग कैसा रहा है। अक्सर मुझे आप में से काफी लिसनर्स लिख के भेजते हैं कि आपको कैसा लगता है, कि आप सीख पाए, कि आप सीख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हम मिलके सब नई चीजें सीख रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ, जैसे कि कल है मैरी क्रिसमस, तो आई विश यू अ वेरी 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 मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस। मुझे उम्मीद है कि आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छे से रहे, प्रॉस्परस हो, आप सेफ रहें और बिल्कुल जो सेंटा है वो आपकी जो विशेस हैं वो पूरी करें। तो अ वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस इन एडवांस टू एवरीबॉडी। स्टे सेफ, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आज दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, हैप्पी लिसनिंग।